नमस्कार दोस्तों, आज मैं अनुच्छेद 370 और 35 ए की चर्चा कर रहा हूं, जो बहुत ही आज संवेदनशील विषय भी है और इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो सुनवाई पूरी हो चुकी है, उस पर हो चुकी है, उसी पर मैं विचार व्यक्त कर दे रहा हूं। पहले चीज़ तो बता दें कि 370 क्यों हटाना जरूरी था। इसका कारण ये था कि जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 में, उस समय से पाकिस्तानी सरकार खलबला गई थी, परेशान हो रही थी कि हो सकता है कि पीओके भी उसके हाथ से निकल जाए। तो इस कारण से वो 2014 से ही प्रयास कर रही थी। लेकिन वो 2018 ईस्वी में गुलाम कश्मीर के जो संविधान है उसमें 13वें संशोधन करके वहाँ से वो 32 विषयों को अपने कब्जे में कर लिया था कि उस पर सारी तरह से कानून वो बनाता। इस पर गुलाम कश्मीर के जो प्रधानमंत्री से उससे भी वो अधिकार ले लिया था। इस कारण से 5 अगस्त 2019 को ये भारत सरकार ने 370 और 35 से हटाना जरूरी समझा। नहीं तो ये गुलाम कश्मीर क्या हो सकता था कि और जो कश्मीर का पार्ट्स था वो भी इसके हाथ से निकल जाती। इसमें वह चाइना सरकार पूरी तरह सहयोग कर रही थी, अमेरिका को भी सहयोग था, चूँकि पता है कि अमेरिका का दोगलापन और चाइना का दोगलापन किसी से छिपी हुई नहीं है। चूँकि 1965 के युद्ध में भी, 71 के युद्ध में भी अमेरिका ने पाकिस्तान को साथ दिया था और जो अमेरिकी पनडुब्बी थी वो अंडमान निकोबार तक आ चुका था। तो मैं यह बता देना चाहता हूँ कि अगर ये 370 और 35 ये सरकार नहीं हटाती तो देश की क्या हालत होती, किसी से छिपा हुआ नहीं था। भारतीय जनता को इस चीज़ को बताना चाहिए। कोई भी देश में सरकार रहती, चाहे कोलिशन गवर्नमेंट रहती या बहुमत की सरकार रहती, उसको हटाना पड़ता, क्योंकि जैसा पाकिस्तान सरकार ने किया था। नहीं तो भारतीय जनता इस पर विद्रोह भी करती, सिविल वार भी देश में होने की संभावना थी। इस कारण से वहाँ पे ये 370 और 35 से हटाया गया। और मैं यह चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो सर्वोच्च न्यायालय में इसका निर्णय आना बाकी है वो भारत के हित में आएगा। 370 और 35 को हटाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय सही कदम बताएगा। हाँ, जो वहाँ तक लोकतंत्र की बात है, वहाँ निर्वाचन करवाने की बात है, जल्द से जल्द निर्वाचन होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक मताधिकार में सबसे बड़ी या राजनीतिक अधिकार में एक वोट एक वैल्यू की बात होती है। तो 370 और 35 ए कितना महत्वपूर्ण था हटाना, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। चूँकि 1947 में भी वहाँ के जो वहाँ का जो एक कोई लीडर था, वो जनमत संग्रह करवाने की बात की थी, जिस पर जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला था कि ठीक है, आप जनमत संग्रह करवाइए। लेकिन फिर उसका नाम मोहम्मद अली बोगरा था, जो कश्मीर के इशू पर जनमत संग्रह करवाना चाहता था। जब जवाहरलाल नेहरू तैयार हुए तो मुकर गया। इसके बाद उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, राजगोपालाचारी जी बाद में बने। माउंटबेटन ने इसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में लेके चले गए, ज़बरदस्ती ले गए। ये इल्ज़ाम लगाते हैं लोग कि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा करने के लिए कहा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि माउंटबेटन ने ही ऐसा करवाया और करवाने के बाद ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में गया। दूसरी चीज़ की 2014 में भी आपने सुना होगा, जो अभी आपके भारत सरकार में जो सांसद हैं और मंत्री भी हैं, जो वीके सिंह हैं, वे भी मेरठ से विरोध करने की प्लान बता रहे थे भारत सरकार के खिलाफ, क्योंकि उसमें भी देश में पाकिस्तानी घुसपैठिए किस तरह से आतंक मचाए हुए थे, किस छिपी हुई बात नहीं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब जब भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता पर आक्षेप आती है या ये सभी चीज़ें टूटने की संभावना बन जाती है, तो देश की जनता, देश की सेना इसे समझौता नहीं करती है। अब विद्रोह करने पर ही उतावला हो जाती है, सिविल वार भी होने की संभावना बन जाती है। तो उस समय भी अगर ये नहीं हटाते तो ऐसी संभावना बन सकती थी। 370-35 को क्रेडिट लेना, कोई भी सरकार आएगी उसके क्रेडिट मिलेगी, चाहे कोई भी हटाती। और अच्छी बात भी थी, हटाना था, क्योंकि सबसे पहले ये देश के लिए
राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात होती है, संप्रभुता की बात होती है और किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और 370 ये हटाने से जो उसका जो विशेष प्रावधान था कश्मीर के लिए वो समाप्त हो गया। वहाँ पे सब ये एक देश एक संविधान की बात हो गई। 35A में भी कुछ विशेष प्रावधान थे कि जो कश्मीर के महिलाएं थी वो पाकिस्तान में शादी कर सकती थी, लेकिन वहाँ की महिलाएं भारतीय पुरुष से शादी नहीं कर सकती थी। तो इस तरह से जो दो संविधान, दो सरकार, दो निशान की बात थी वो समाप्त हो चुका है और होना भी चाहिए। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का जो 370 और 35A को लेकर के पहले भी जो बहुत सा प्रावधान किया था वो मुख्य रूप से गुलाम कश्मीर के हित ही नहीं, वो चाइना के हित साधने के लिए ये जो कानून बनाए थे, 18 विषय अपने अंतर्गत लाए थे, वो सब चाइना को हेल्प के लिए, चूँकि वहाँ पे सीपे का भी निर्माण कर रहा है और बहुत सी बातें जो है उसमें वहाँ पे शामिल है। तो इससे अब 370 और 35A हटाने से तो सबसे पहली बात तो ये बनेगी वहाँ पे कि जो भी वहाँ पे संवैधानिक प्रावधान है, जम्मू कश्मीर के जो संवैधानिक प्रावधान जो पहले बनते थे कि जम्मू एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर बाकी देश के सभी राज्यों में लागू होगा, वो समाप्त हो चुका 370 लेकर के अब 35A को हटने से। अब अभी का जो वर्तमान स्थिति है, इससे क्या होगा कि जो चाइना का जो सीपेक जो है वो भी ध्वस्त होने की संभावना है। क्योंकि 370 और 35A हट गया, तभी इटली उस सीपेक से हट चुका है, क्योंकि वो बोल दिया है कि मैं इसमें अब नहीं रहूँगा। क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने जो 18 विषय अपने अंतर्गत लिया था वो लगभग मर चुका है, निर्मूल हो चुका है, वो समाप्त हो चुका है और वहाँ पे भारत की जो संविधान है वहाँ पे लागू होगा, ये PO तक जाएगा। और अभी आपने देखा कुछ दिन पहले जो अनंतनाग जिले में जो 2-3 सैन्य अधिकारी और एक पुलिस अधीक्षक आतंकवादी हमले में मारे गए, इसमें एक तरह से अब ये सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कि पहले जो विशेष प्रावधान होता था वो वहाँ के लोगों के बिना, वहाँ की सरकार के बिना, वहाँ के स्थानीय लोगों के बिना वो सेना या पुलिस आगे नहीं पहुँच सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं आतंकवादी भागते भी जा रहे हैं और ये दुर्घटना या इस तरह की जो घटना घट जाती है अननोन प्लेस के कारण होता है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत से पहले जो CRPF के साथ जो जवान थे शहादत देते थे, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे इन लोगों को पता नहीं होता था कि वहाँ पे क्या है नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे नक्सली छिपे होते थे उनको सारी आइडिया थी। तो एक तरह से ये जो कश्मीर से जो आतंकवाद का जो खात्मा लगभग हो चुका है और बच्चे खुचे भी हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना और जो भी पैरामिलिट्री हैं या जम्मू कश्मीर के पुलिस हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ने के साथ साथ तो आतंकवादी को भी सफाया करते जा रहे हैं। ये चूक हो जाती है, ये इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती है, क्योंकि कोई भी आदमी जब अननोन प्लेस पे जाता है तो उस जगह की जानकारी नहीं होती है तो वो किसी से पूछ करके ही जाता है। लेकिन वहाँ पे आतंकवादी छिपे हुए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं जो भारतीय सेना है, और लगभग देश से आतंकवाद भी खात्मा हो चुका है। क्योंकि कश्मीर का आतंकवाद ही आपने देखा था कि पार्लियामेंट के अटैक में या फिर जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए थे या जहाँ जहाँ भी होता था वो सब वहीं के आतंकवादी घुसपैठ करके दिल्ली तक पहुँच जाते थे और करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लगभग आतंकवादी गतिविधियाँ खत्म के कगार पे है, क्योंकि 370 और 35A ने बहुत सहयोग किया है। वहाँ पे लोगों में अमन चैन आ रहा है, लोग शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद भाईचारा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भाईचारा बढ़ावा क्या अपने आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि लड़ाई झगड़ा हो, झंझट हो, मारकाट हो, सब शांति से रहना चाहते हैं। उसका एक प्रमाण है कि वहाँ पे विकास प्रक्रियाएँ बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है। अब बाहरी आदमी भी ज़मीन खरीद करके वहाँ पे अपना
कंपनी लगा रहे हैं या इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इससे रोज़गार में भी वृद्धि होगी। जब रोज़गार में वृद्धि होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो वो स्वयं आतंकवादी गतिविधियों की तरफ नहीं जाएंगे। एक और भारत सरकार के बहुत सराहनीय कदम है कि जो भी वहाँ के, चाहे लोकल आतंकवादी हो चाहे बाहर के आतंकवादी हो, उनका जो अचल और चल संपत्ति उसको जब्त कर लिया जाए, क्योंकि वो लोग क्राइम करने के बाद पीओके में चले जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये चलते इस पर ये किसी को क्रेडिट लेना उचित नहीं है कि मैंने ही ये काम किया है। आपको देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया ताकि आप अच्छा काम करें, और इनका अब बीजेपी के एजेंडा में भी था अनुच्छेद 370 35 से हटाना, उसको इन्होंने हटाया, जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इसी कारण पाकिस्तान सरकार ने जब देखा कि इनका मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत मिल चुका है 2014 में, तो उसने ये मान लिया था कि 370 और 35 से हटाएगा। उसके पहले ही उसने 2018 में जैसे ही उसको मौका मिला, वहाँ से उसका जो 18 विषय था जिस पर कानून बनाने का अधिकार अपने पास ले लिया। तो इस पर एक शेर भी है, हम समझदार इतने के झूठ पकड़ लेते हैं और उनके दीवाने भी इतने कि फिर भी यकीन कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आदमी जब कोई आजकल कोई बेवकूफ़ नहीं, सब समझदार है और झूठ भी पकड़ लेता है कि जिस तरह से हंगामा किया गया कि 370 35 से मैंने हटाया है, लेकिन सच्चाई क्या है, जो पाकिस्तान सरकार ने जो 18 विषयों को हटाया, अपने कब्जे में लिया, तो इसके कारण इनको हटाना ज़रूरी था। और इतने उनके दीवाने भी इतने लोग हैं कि यकीन भी कर लेते हैं। मतलब इस सरकार के लोग इतने दीवाने हैं कि उनको लगता है कि सारा चीज़ ये करें, उनके परिस्थिति को नहीं भाप पाते हैं, क्यों ऐसा किए नहीं किए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि 370 और 35 से हटाने का जो मुख्य रीज़न ये था कि जो पाकिस्तान सरकार ने वहाँ से जो बहुत से जो कानून पीओके के प्रधानमंत्री के या पीओके के संविधान में था, वो अपने कब्जे में कर लिया था चीन के सहयोग से। इस कारण से ये आर्टिकल को हटाना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू।